अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही हमेशा खुश रखें। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो और एक बयान सुनाने वाला हूं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि इस बयान से आप लोगों की इल्म में, जानकारी में बहुत इजाफा होगा। एक ज़बरदस्त बयान है हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातुहुम की। उन्होंने इल्म दीन की फजीलत पर और हज़रात उलमा की मकाम और मर्तबा और उनकी फजीलत पर बहुत शानदार एक बयान किए हैं। मैं सोचा कि आप लोगों को भी इस जानकारी से इजाफ़ा कराऊँ, इस बयान से मुस्तफ़ीज़ करूँ। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर इस बयान को आप लोग सुने। मुझे उम्मीद है कि आपकी जानकारी में ज़रूर इजाफ़ा होगा। जब तक हमारे इस चैनल में आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर कुछ और दिल का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दरजात है उनके लिए, बहुत ज्यादा दरजात। कौन कहता? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मेरी तो जुबान है सिर्फ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी आयत की तफसीर करते हुए कि कल क़यामत में अल्लाह उलमा को रोक देगा जन्नत जाने से, लेकिन कहेगा अकेले मत जाओ, ला तदखुलू जन्नत, जन्नत में अकेले मत जाओ, बल्कि इश्फऊ ला तशा, जिसको चाहो तुम उसको जन्नत में लेकर जाओ। यानी सिफारिशी का, शिफात का हक अगर किसी को होगा, अंबिया को, उलमा को और शुहदा को, तीन लोगों को जन्नत में ले जाने का अधिकार है। यह बात हदीस की तफसीर की किताबों के अंदर उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखी है। तो इल्म से इंसान का दर्जा बुलंद होता है, इल्म से इंसान की क्वालिटी बढ़ती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, मैंने खुतबे में पढ़ा, 6 और 7वें अध्याय में यूं कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम ज्ञानी, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। तुम में से जिस इंसान के पास ज्ञान हो उसकी इज्जत करो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए कि ज्ञान उसके अंदर है। ज्ञान किसकी सिफत है? ज्ञान ईश्वर की सिफत है। इल्म, जानना अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। तो यहां श्रीमद् भगवत गीता में पंडित केवल आनंद जोशी ने जो तफसीर की, जो ज्ञान ईश्वर का है वो अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो गोया उस इंसान के अंदर ईश्वर आ गया। जब ईश्वर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो उस ईश्वर की पूजा की जाती है, उसकी इबादत की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ जिसके अंदर अल्लाह का नॉलेज आ जाए, जिसके अंदर शरीयत की जानकारी आ जाए, जिसके अंदर शरीयत के बारे में उनको अच्छी तालीमात से आरास्ता हो जाए, शरीयत के इल्म से, उनकी इबादत तो नहीं कर सकते, अलबत्ता हम उनकी इज्जत कर सकते। उनकी इज्जत की वजह से अल्लाह के नबी खुश होते। जब अल्लाह के नबी खुश होंगे, राजी होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी राजी होगा। ये जुबान मेरी है, लेकिन मैं बातें वो बता रहा हूं जो ला शक और ला रैब, जो कुरान की तफसीर की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात मुफस्सिरीन के जरिए से कहलवाया। इसीलिए मजहब इस्लाम में इल्म की तौहीन नहीं की जा सकती। मजहब इस्लाम में इल्म को आगे बढ़ाने वाले सही आलिम दीन को बदनाम नहीं किया जा सकता। इसीलिए इल्म दीन कुरान करीम की रोशनी में, श्रीमद् भगवत गीता के रोशनी के अंदर यूं कहा गया, ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। कि इस जमीन पर जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान हो, इस जमीन पर जिसके अंदर शास्त्रों का ज्ञान हो, उनको महज ज्ञान के बुनियाद पर, महज तालीमात के बुनियाद पर उनकी बेइज्जती नहीं की जा सकती और उनको जलील नहीं किया जा सकता है।
इल्म की बुनियाद पर। इल्म अल्लाह की सिफत है। अगर आप इल्म की तौहीन करेंगे तो आप कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। उनका सम्मान होना चाहिए, इल्म का इज्जत होना चाहिए, और जो सही आलिम दीन हो उनकी सही अजमत के साथ उनकी ज़ियारत होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप इस दुनिया में जब नहीं रहेंगे, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप सिलसिले नबुव्वत के खत्म करने वाले, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन आपका काम आपके बाद कौन करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक सहाबा होंगे। सहाबा के बाद कौन करेंगे इस काम को? अल्लाह के नबी ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अनस, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस जमीन पर एक जमात ऐसी होगी जो हमारे काम को करेगी, और वो जमात मेरे वारिस होंगे। इन्नल उलमा अवरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारों वला दिरहमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मेरे काम को उलमा संभालेंगे, और ये उलमा मेरे वारिस होंगे। मेरे वारिस दौलत के वारिस नहीं, बल्कि इल्म और इल्म और शरीयत के वारिस होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में भी कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि इस जमीन पर अल्लाह से डरने वाले उलमा होते। इसीलिए इन उलमाए किराम की इज्जत होनी चाहिए जमीन पर, इन उलमाए किराम का एहतराम होना चाहिए इस जमीन पर। अल्लाह के नबी के बाद, सहाबा के बाद अगर सबसे मुकद्दस कोई जमात इस जमीन पर है तो वह सही उलमाए किराम की जमात है। अगर उलमा ना हो इस जमीन पर, मेरे भाइयों, मैं 100 बार कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं कि आपकी हमारे सर पर जो टोपी और दाढ़ी है, यह कब की मिटा दी जाती इस जमीन से, इस एशिया महाद्वीप से। हमारे उलमा की कुर्बानी है कि यह दीन आज तक हमारे पास मौजूद है, जगमगा रहा। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी कि नहीं की थी इस्लाम को मिटाने के लिए, पूरी तरतीब बना ली थी उन्होंने कहा कि अरे ये टोपी और दाढ़ी वाले हर तीसरे दिन लड़ने के लिए आ जाते, इनको ताकत मिलती कहां से, जरा पता करो। तो पता किया गया कि भाई इनके उलमा जो कुरान पढ़कर इन लोगों को बताते हैं, इनसे इन लोगों को ताकत मिलती है, इनसे इन लोगों को, इनका पावर हाउस कुरान, और कुरान पढ़कर समझाते हैं उलमा का। नोट आउट करो, नोट डाउन करो, कौन कौन आलिम दीन है, कौन कौन है, पकड़ो, जरा देखो कौन है जो इस तरह, जो इस कुरान का एक्सप्लेन करके समझाता है। अवाम कुरान नहीं पढ़ सकते, जो लोग कुरान सिर्फ तिलावत कर सकते हैं, माना मतलब नहीं समझ सकते, उनकी तफसीर तो हमारे उलमा ही कर पाएंगे। इसीलिए चंद उलमाए किराम के नाम लिखे गए, और उन उलमाए किराम को फिर वो सजा दी गई और वो दर्द तकलीफ से गुजारा गया। मेरे भाइयों, मैं थोड़ी सी तारीख आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उसी तारीख और उसी जमात और उन्हीं अपनी इल्म की रोशनी में अंग्रेज के दांत खट्टे करने वाले उस जमात का नाम आज जमीयत उलमा हिंद है। मैं उन्हीं उलमाए किराम की थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखना चाहता हूं। उलमाए किराम की कुर्बानी क्या रही। अगर उलमा आज जमीन पर ना हो, इल्म आज जमीन पर ना हो, मदारिस आज जमीन पर ना हो, तो हमारे बच्चे, इनके अकीदे खत्म हो जाएंगे, इनके अकायद के अंदर फितना और फतूर पैदा हो जाएगा। मैं राजस्थान एक 1.5-2 साल पहले जाना हुआ था, एक बंजर इलाके में 90 किलोमीटर दूर शहर से। कैसे कैसे हम लोग बाइक में पहुंचे थे वहां पे, जलसे में नहीं बल्कि खुसूसी दावत में अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए लेके गया था। वहां देखे तो एक तरफ कुरान है, एक तरफ गणेश जी की मूर्ति। हमने कहा कि यह क्या मैटर है भाई, आप जुज़दान में कुरान रखे हुए और एक तरफ गणेश जी की मूर्ति आपने रखी हुई, जरा बताओ मसला क्या है। उन्होंने कहा कि मौलाना कौन से गुनाह का काम है ये, एक तरफ कुरान है और दूसरे तरफ उसकी तस्वीरें जिस पर कुरान नाजिल हुआ, यानी गणेश जी को वो मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ रहे हैं। हमने कहा कि आपकी बस्ती में बताइए कि जरा कोई मस्जिद है,
कोई मकतब है, कोई मदरसा है? बोला मौलाना यहां तो सिर्फ ईदैन की नमाज होती है, बस बाहर से एक हाफिज साहब को बुलाते हैं और हम लोग 45 लोग हैं, ईदैन की नमाज पढ़ लेते हैं, न जुमा का पता, न कुछ नहीं, न तकरीर, न तहरीर, न मकतब, न कुरान, न हदीस, न शरीयत, कुछ नहीं। सिर्फ 25 साल के लिए दर्स तदरीस का काम मदारिस, मकातिब, मसाजिद में ताले डाल दीजिए, नमाज अपने अपने घरों में पढ़ लीजिए, सिर्फ 25 साल। ये जो नस्ल है ना, 25 साल के बाद अगर बिदात और खुराफात में ये नस्ल 33 करोड़ नहीं 33 अरब खुदाओं की इबादत करने वाली हमारी नस्ल पैदा होगी 25 साल के बाद। 25 साल, ज्यादा नहीं, 25 साल इन उलमा की कुर्बानी है। सुन्नत को मजबूती के साथ हाथ में पकड़कर अंग्रेजों का मुकाबला किया, तब जाकर दीन हम तक पहुंचा है। आज जो मदारिस चल रहे हैं ना, उन्हीं उलमा की कुर्बानी के नतीजे में आज ये मदरसा और आज जो जगमगा रहा है हमारे बीच में, क्या हमारे सर पर टोपी, चेहरे पर हमारी दाढ़ी। वरना अंग्रेज ने पूरी तारीख तय कर दी थी। कौन? बुखारा और समरकंद की तारीख, स्पेन की तारीख। घर से निकाल कर पानी के जहाज में डालकर समंदर के अंदर पानी के जहाज को डुबो दिया जाता था। जहाज के अंदर डालकर समंदर में, बीच समंदर में ले जाकर जहाज में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता। एक एक कलिमा पढ़ने वालों को निकाल कर बुखारा और समरकंद के अंदर मार दिया गया था। और हाथ में झंडा ले लेते हैं और एक हाथ में तलवार ले लेते हैं और आकर इतनी दिलेरी के साथ, इतने ताकत के साथ लड़ते हैं कि हमारा 10 इनका एक भारी पड़ जाता है। कहा कि वो कौन सी ताकत है, देखो जरा पता लगाओ। कहा कि ये वो उलमा हैं, इनको क्या करते हैं, इनको सिर्फ कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं और उसकी तफसीर समझाते हैं और इसी से इतने ताकतवर हो जाते हैं। ये इनका ईमान इतना मजबूत हो जाता है, इनकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत हो जाती है कि हमारे 10 पर अकेला एक टोपी दाढ़ी वाला भारी पड़ जाता है। कहा पकड़ो, नोट करो कौन कौन है जो इस तरह का, वो कुरान कहां निकालो। 3 लाख कुरान 3 साल में सिर्फ दिल्ली के मदारिस से निकाल कर जलाए गए अंग्रेजों के जरिए से। उन्होंने मिशन शुरू किया कि ये पावर हाउस है, ये कुरान, मिटा देते हैं कुरान को। और उलमा को जहां पकड़ते वहीं पर जिबा कर दिया जाता था या खाल के अंदर बंद करके उनको आग के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन उलमा किराम वो थे जो अंग्रेज को 2 टोक लफ्जों में कहते थे कि यू आर काफिर, तुम काफिर हो, तुम जालिम हो, तुम हमारे देश को लूटने के लिए आए हो। साफ 2 टोक लफ्जों में कहते थे। ये हिम्मत, ये जुर्अत अगर किसी के अंदर थी तो ये हमारे उलमा किराम के अंदर ये जुर्अत और हिम्मत थी। मेरे भाइयों, इन उलमा की कुर्बानी की वजह से भारत के अंदर, एशिया बर्र सगीर के अंदर इस्लाम जिंदा है। अगर ये उलमा ना होते, ये मदारिस ना होते तो आज हम नाजायज जिंदगी गुजारते। इसलिए कि निकाह पढ़ाने में जिम्मेदारी उलमा किराम की होती। जनाजे की नमाज पढ़ाने में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? आलिम दीन की जरूरत पड़ती। आलिम दीन, सही आलिम दीन अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत के मिस्दाक है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जो उनको ओहदा दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा है इस जमीन पर सबसे ज्यादा डरने वाले हमारे उलमा किराम होते। और अंग्रेजों से मुकाबले के लिए सबसे आगे उलमा, सबसे पहले मैदान में उलमा। यही जमीयत उलमा हिंद की जो तारीख है, कोई मैदान में नहीं था। एक तरफ से हमारे हिंदू भाई भाग जाते थे, दूसरे तरफ से सिख लोग भागते थे, कोई मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। बिल आखिर मकातिब के अंदर पढ़ाने वाले हमारे उलमा किराम मैदान में लड़ते रहे। लेकिन जब 1919 में जब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा कत्ल क़िताल हुआ अमृतसर की शहर में, आपको मालूम होना चाहिए जलियांवाला बाग, उस 8 फीट चौड़े रास्ते में जलियांवाला बाग नाचीज का जाना हुआ। उस जलियांवाला बाग में एक बाग है,
बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा एक पार्क है। उस पार्क के अंदर मौलाना शौकत की निगरानी में 3000 लोग मौजूद थे। मौलाना शौकत तकरीर कर रहे थे। इस देश को बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए अंग्रेज को पता चलता है तो दिल्ली से 2.25 लाख आर्मी को लेकर पहुंचता है और मशीन गन वो उसी गेट पर लगाता है जो सिर्फ एक रास्ता था, 7 या 8 फीट चौड़ा वो रास्ता होगा, उसी पर मशीन गन फिट करता। उसके बाद जब टोटल लोग वहां पर महवे गुफ्तगू थे, सारे मौलाना शौकत की तकरीर सुन रहे थे, तो अंग्रेजों ने बैक वक्त मशीन गन चलाने का ऑर्डर दिया। 1500 लोग थे जिनके सीने और पीठ छलनी कर दिए गए थे। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, सर बुलंद जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी। अगर मैं झूठ बोलता हूं, आप जलियांवाला बाग जाइए, लेकिन आज भी आपको वहां की दोनों कोने में आज भी गोली का निशान मौजूद है। उसको चूने से ऐसे गोल सर्कल बना दिया गया। वो कुआं भी मौजूद है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए, इधर से मशीन गन की गोली चल रही और उधर से लोग देश को आजाद करने के लिए कुछ लोग सीना तान कर खड़े हो गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर जाकर कूद पड़े। आधा कुआं भर गया था लाशों से। ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी थी। जब हमारे उलमा ने देखा कि अंग्रेज बेलगाम हो चुका, ये जनरल डायर, ये हराम खोर, ये नालायक, ये हमारी इस देश की खून से इस जमीन को रंग दिया और देश को लूटना चाहता है, तब जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई 1919 के अंदर। और जमीयत उलमा हिंद में सबसे पहले मौलाना शेखुल हिंद दूसरे सदर बने। उनके बाद फिर ये तरतीब चलती। अंग्रेज से मुकाबले के लिए मैदान में अगर कोई होता है तो हमारे जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से हर मैदान में, हर मुहाज में अंग्रेज के खिलाफ नारा लगाने के लिए और उनसे मुकाबले के लिए मैदान में रहते थे। एक मौके पर मौलाना कासिम नानोतवी, दारुल देवबंद के बानी, उनके लिए अरेस्ट का वारंट निकाला गया। मौलाना कासिम नानोतवी को खबर पहुंची कि आपके लिए आपको गिरफ्तार करने का आपको वारंट निकाला गया। आप हमारे शेख हैं, ए मौलाना आप छुप जाइए। 3 दिन तक मौलाना छुपे रहे। 3 दिन के बाद मौलाना सर पर पगड़ी बांधकर मैदान में आते। गांव वालों ने कहा कि मौलाना आप क्यों बाहर आ गए, ये तो आपको देखकर जेल में डाल देंगे। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। मैं इस नापाक अंग्रेज के डर से जेल में नहीं जा सकता। मैंने सुन्नत अदा की। मेरे नबी गारे हिरा में, गारे सौर में 3 दिन तक रहे थे। हमने वो सुन्नत अदा कर दी। और अब उसके बाद अगर मुझे अंग्रेज फांसी के फंदे पर लटकाएगा तो मैं इसके डर से छुपने वाला नहीं हो। ये थे हमारे उलमाए देवबंद। उनके बाद फिर आइए, उनके बाद मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल अरब वल अजम, जो अरब में मस्जिद नबवी में बैठकर कई साल तक हदीस का दर्स देने वाले, और जब हमारे मुल्क में आए तो यहाँ पर भी अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए अगर कोई मैदान में था तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने दारुल देवबंद के सिहन पर एक कीकर का दरख्त लगाया जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं। किसी ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुम पागल हो गए हो, कोई गुलाब का फूल लगाता है और कोई चमेली का फूल लगाता है, ये तुम कांटेदार दरख्त को क्यों लगाए हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैंने सिर्फ अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए इस दरख्त को लगाया है। तुम्हें पता होना चाहिए नबी एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा से जो बैत ले रहे थे, बैतुर रिजवान, वो दरख्त कीकर का दरख्त था। इस जमीन पर अगर सच्चा आशिक रसूल
देखना है तो हुसैन अहमद मदनी को देख लो। अगर इस जमीन पर तकबीर, जमीयते उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी, सर्वकफ सर्वबुलंद, उलमाए देवबंद। मेरे भाइयों, तो मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने यह कहा कि मैंने इसलिए कीकर का दरख्त लगाया है ताकि मैं ये जब भी इस पेड़ को देखूं। मौलाना एक रोज आते, हर दिन आके चक्कर लगाते उस पेड़ का। तो किसी ने पूछा, माली ने पूछा कि मौलाना क्या है इसका मकसद, क्या है बताइए जरा, आपने क्यों ये खारदार दरख्त लगाया आपने? उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी ने बैतुर रिजवान का बैत जो लिया था वो कीकर के दरख्त के नीचे लिया था। मैं इसलिए मैंने लगाया ताकि मुझे अल्लाह के नबी की जिंदगी का वो वाकया हमेशा याद आता रहे। ये सिर्फ मुजाहिद नहीं थे, आशिक रसूल भी थे। मौलाना अरशद मदनी तिरमिजी के सबक में नाचीज भी मौजूद था। मौलाना फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? सोने के लिए चटाई, वो खजूर की चटाई और जो तकिया, उसमें खजूर के तने, उनके पत्ते डालकर उस तकिए पे सोते थे। इस सुन्नत को अगर किसी ने जिंदा किया है, उन्होंने वो फरमाते थे कि मेरी याददाश्त में कोई नहीं, हमारे अब्बा शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने इस सुन्नत को जिंदा किया है। आलीशान सब कुछ मिल सकती थी जिंदगी के अंदर, ऐश और आराम, लेकिन सब कुछ छोड़कर नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में उन्होंने। आजकल हम लोग तो बहुत दावे करते हैं, क्या है आशिक़ ऑफ रसूल, मैं बहुत बड़ा मुहिब हूं, लेकिन हमारी जिंदगी में एक सुन्नत नहीं होती। कैसी मोहब्बत? एक डुप्लीकेट मोहब्बत में हमारे नौजवान चक्कर लगाते फिरते मोहतरमा के घर के। या दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत हो जाए तो आदमी तवाफ करता है, फैन बन जाता है। अरे भाई, सचिन से क्यों मोहब्बत करते? इसलिए कि ही इज अ भगवान ऑफ क्रिकेटर, क्रिकेट, वो क्रिकेट का गॉड है, खुदा है, ये कहा जाता। सलमान खान से क्यों मोहब्बत करते? ही इज अ वेरी हैंडसम, ही इज अ वेरी हैंडसम एक्टर। अच्छा चलो, खूबसूरती की वजह से कर रहे हो। एक इंटेलिजेंट डुप्लीकेट अभिनय, डुप्लीकेट अदाकार, पर्दे में कुछ और, सिनेमा घरों में कुछ और। वीएफएक्स के जरिए से आपको बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं बनाते? बताइए। देख रहे हैं कि ऊपर से कूद रहे हैं, पता चला कि गद्दे में कूदते हैं, और आप देख के वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, उसमें परेशान हो जाते हैं हमारे नौजवान। यानी अगर कोई हुनरमंद है, जैसे क्रिकेट का भगवान, चलो भाई मोहब्बत की एक वजह फन भी है, हुनर भी है। चलो मोहब्बत की दूसरी वजह हैंडसम है। चलो मोहब्बत की एक और वजह, 3 वजह से मोहब्बत करता, हुनर की वजह से, या खूबसूरती की वजह से, या एहसान की वजह से। कोई आदमी किसी पर एहसान कर देता है तो कहता है अरे यार, इसने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था, तो आदमी एहसान मन होता, उससे मोहब्बत हो जाती कि नहीं भाई मेरा मोहसिन है। ये लोग एक एक दुनिया के अंदर क्रिकेट का भगवान, खुद बन गए प्रॉपर्टी, करोड़पति बन गए, और आप उनको देख देख कर टीवी इतना देखा आपने, इतना देखा, इतना प्रमोट किया कि जनाब उनको खुदा बना दिया आपने। आपको कुछ नहीं मिला, आपको लॉलीपॉप भी नहीं मिला। सलमान खान की, शाहरुख खान की फिल्में देख देख कर आपने करोड़ों रुपए कमा दिए। लो, इतना उसको ट्रेन किया, उसको सोशल मीडिया पे लाखों रुपए कमा लिए, पैसे कमा लिए। आपको मिला क्या? गुना 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ करके। चलो कोई एहसान करता, उससे मोहब्बत करते, लेकिन ये तीनों चीजें अतम दर्जे की। इनमें से तो एक के अंदर सलमान खान सिर्फ हैंडसम, चलो हैंडसम, सिर्फ हैंडसम, अंदर से साथ खोखला। सचिन क्रिकेटर है और कोई चीज नहीं है। और कौन? कोई एहसानमंद आपके ऊपर, कोई मोहसिन आपको एहसान कर दे 2-4 रुपए से तो ठीक है, लेकिन अतम दर्जे की कौन फरमाते हैं? एक मुहद्दिस फरमाते हैं एक हदीस की तफसीर में, अल्लाह तबारक व तआला ने, एक सहाबी ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी आए, उन तमाम में जितनी भी खूबियां थी, उन तमाम में जितने भी सिफात थे, वो टोटल खूबियां बैक वक्त अगर किसी इंसान में देखना हो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। अगर आप सलमान खान की खूबसूरती में लड़ मर रहे हैं तो अल्लाह के नबी से बड़ा खूबसूरत कोई माए का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। अम्मा आयशा फरमाती है कि हजरत यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो अपने हाथों को यूं काटा था, यूं। ये यूसुफ को देख करके उन औरतों ने तो उंगलियां काट लिए थे सिर्फ, लेकिन कुर्बान जाइए अगर हमारे नबी को देख लेते, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नजर पड़ जाती तो वो अपने छुरी से अपने सीने को छाक कर लेती। इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी, कशिश थी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती पर। तो हमारे नबी ज्यादा खूबसूरत, तो अगर खूबसूरती ही वजह है मोहब्बत की, ये लोग तो बुढ़े हो गए, डुप्लीकेट डोले शोले बनाकर आपको बेवकूफ बनाते। तो असली हीरो कौन? मोहम्मद। असली बाजुओं में ताकत वाले कौन? मोहम्मद। हुनरमंद में कौन? मोहम्मद। कौन सा हुनर देखना चाहते हो अल्लाह के नबी के? कौन सा फन देखना चाहते हो? ताकत आजमाना चाहते हो तो जाओ रस्तम से पूछ, जाओ रुकाना से पूछ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कितनी ताकत थी। खूबसूरती देखनी है, नई हदीस में पूछना चाहते हो तो पूछो वैद व्यास जी से। कहा खूबसूरती, इतनी खूबसूरती कि सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी इतने रोशन थे, इतने रोशन, अपने हुजरे में हम आपकी चेहरे की रोशनी से, हम आपके चेहरे की चमक से अगर कोई चीज गुम हो जाती थी उसको आसानी से हम खोज पा सकते थे, मिल जाती थी। इतने खूबसूरत थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम। तो हमारे उलमा ने यह भी करके दिखाया, यही सच्चे उलमा, यही उलमा एक लाने वाले, एक मुकद्दस जमात, शरीयत को हम तक पहुंचाने के लिए एक मुकद्दस जमात। अल्लाह के नबी नहीं है, साहबा नहीं है, लेकिन ये बातें हम तक कैसे पहुंचेगी? हमारे उलमाए किराम के जरिए से पहुंचेगी। इसीलिए शायद श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी को पता था, इसीलिए कृष्ण जी ने कहा कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। कि जो इल्म वाले हैं, सही इल्म वाले, डुप्लीकेट नहीं, सही इल्म वाले, खौफ इलाही जिनमें हो, मेरी बातों पर नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो सही इल्म वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर क्या, फस्अलू अहल जिक्री, यहां जिक्र से मुराद उलमा है। और अल्लाह ने उलमा क्यों नहीं कहा, जिक्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें तफसीर जो की गई है, जिक्र इसलिए कहा है क्योंकि उलमा अल्लाह के जिक्र से मामूर होते हैं, हमेशा वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी नमाज पढ़ाने की शक्ल में, कभी कुरान करीम की तालीम की शक्ल में, कभी जलसे के मंच पर खड़े होकर, कभी बैठकर मसला लोगों को बताने में, गोया कि ये जिक्र है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो इन उलमाए किराम से पूछ लेना। मेरे भाइयों, अगर उलमा ना हो तो सही मसाइल हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज अगर किसी मसले में कोई गलती हो जाती है तो उसकी तस्हीह हमारे उलमा करते हैं। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला मैटर उठा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले में जी ये बेलगाम के घोड़े, ये मीडिया वाले, ये बरसाती मेंढक के टट्टर करने वाले कि नहीं, ये जो मौलानाओं का अपने तरफ से मसाइल पेश कर देते हैं, उलमा का हक सल्ब कर लिया गया है, 4-4 शादियों की बात करते हैं और फिर जनाब ये
15 साल की उम्र में शादी करा देते हैं। और भी बहुत सारी बातें ऐसी है कि ये जबरदस्ती हलाले की बात करते हैं, खुला की बात करते हैं। इन मौलानाओं को जहां जहां पर अपना फायदा नजर आता है वो सही मसला नहीं छुपाकर वो अपने मन की बातें लोगों के सामने पेश करते हैं। ए बेज़मीर मीडिया वालों, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत, दुनिया के अंदर टोटल मुफ्तियाने किराम क्या, टोटल नबी बैठकर और टोटल सहाबाए किराम बैठकर भी अगर ये मशवरा करते कि हम कुरान के इस ऑर्डर को बदलना चाहते हैं तो नबी को भी इजाजत नहीं थी कुरान करीम के मसाइल को और उसके अहकामात को बदलने के लिए। साफ लफ्जों में रब कहता है, साफ लफ्जों में खुदा कहता है, तुम्हारा डुप्लीकेट खुदा नहीं, वो खुदा जो हमेशा से है वो खुदा कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अरबी है, नहीं समझ में आता है, उठाओ संस्कृत में कहा गया अदबधानी वरुण सवरतानी, इस जमीन पर अल्लाह का कलाम कोई नहीं बदल सकता क्योंकि कलाम अल्लाह का है। ये तुम्हारा संसद नहीं है, ये तुम्हारा पार्लियामेंट नहीं है, ये 390 का आर्टिकल नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये 2 साल 11 महीना में लिखा जाने वाला कानून की किताब नहीं है। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। यहां तुम्हारे ये शराबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बैठे हैं कि जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती उनके साथ अय्याशी करके जिना करके अगले दिन बैठ जाते हो पार्लियामेंट में और फिर जो मन में आए वो बिल पास कर लेते हो। ये कानून की किताब, ये अल्लाह की किताब है। इस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से लिखा, कानून बदला जा सकता है, संविधान में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन अल्लाह के कुरान में तब्दीली नहीं की जा सकती। क्यों? ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई किताब है। कोई माए का लाल इस कुरान को, इस किताब को नहीं बदल सकता। वो अलग बात है कि समझ में ना आए तो हमारे उलमा ही मैदान में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण यह है कि आरोप लगता है क्या कि मुसलमानों के पास जो शरीयत है इसमें जो औरत के साथ वो नाइंसाफी की गई है। विरासत का जब मसला आता है इस्लाम में तो लड़के को एक हिस्सा और लड़की को आधा हिस्सा दिया जाता है। ये विरासत का मामला डायरेक्ट अल्लाह का फरमान है। अब ये मीडिया वाले सब उछल उछल के वो कूदते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई ये देखो कितनी बड़ी नाइंसाफी है बेटी के साथ, बेटी को 50% बेटे को 100%, ऐसा क्यों नाइंसाफी? अल्लाह कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम समझते नहीं, आओ हमारे उलमा के पास समझाएंगे, वो आओ हमारे फुक़हा किराम के पास, वो समझाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, कुरान की बातों को, हदीस के मसाइल को समझाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने इल्म की बुनियाद पर इनके दरजात को बुलंद किया है, इल्म की बुनियाद पर। हाँ, अगर वो अपने इल्म पर अमल नहीं करता है, अपने इल्म का मिसयूज करता है तो उसके ऊपर वबाल भी उतना ही है। जो आदमी जिनके पास ज्यादा दौलत हो कल क़यामत में सबसे ज्यादा वही अटकेगा। हमारे यहाँ एक साहब हैं, तकरीबन 45 साल पावर में रहे, वो मिंबर से लेकर गृह राज्य मंत्री तक बने, वो यानी पूरी जिंदगी उनकी वो रही। तो लोग उमूमन बोलते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है इलाके के लिए। पॉलिटिशियन कुछ करते नहीं जल्दी इलाके के लिए, अपने किसी के लिए कुछ ही होते हैं जो करते हैं कौम के लिए। तो लोग कहते हैं कि अरे इनका तो बहुत बड़ा लंबा हिसाब किताब है, कहते हैं कि गरीब लोग जल्दी जन्नत में चले जाएंगे। अभी कब्र में तो ये वो मुखिया वाली लिस्ट में अटके हुए होंगे, वहीं पर अटके हुए होंगे अल्लाह के सामने में। अभी तो एमएलए का बाकी है, एमपी की रजिस्टर बाकी है, अभी मिनिस्टर की रजिस्टर बाकी है, अभी गृह राज्य मंत्री का नंबर आएगा तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा उनका। जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, जितना बड़ा ओहदा होता उनकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बात बिल्कुल जहन के अंदर रखिएगा। तो मेरे भाइयों, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के इस फैसले को ये मीडिया वाले चैलेंज करते हैं। ये देखिए कुरान में क्या लिखा है, आपका अल्लाह तो नाइंसाफी कर रहा है। अलायाज़ु बिल्लाह व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो समझने की बात, समझाएं कैसे उसको, हमारे उलमा ही बताते। आओ बैठो, तुमको समझाते मीडिया वाले। देखो औरत को 50 आधा हिस्सा क्यों,
लड़के को पूरा हिस्सा क्यों? कहा टोटल खर्च, पूरी जिम्मेदारी, नान नफका की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर? लड़के के ऊपर होती। उसकी शादी हो जाती, नान नफका की जिम्मेदारी उस पे, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसकी परवरिश की भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर, उसके माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसका भी खर्च उसी के जिम्मे। कोई भी कोई हादसा आ जाए, कोई जिंदगी में परेशानी आ जाए तो कौन परेशान होता है इधर उधर भाग कर? कहां के लड़का, बेचारा मर्द होता है। और मोहतरमा औरत क्या करती? लड़की जो होती है वो जब तक कुमारी है अपने बाप के घर पे, और जब शादी हो जाए तो अपने शौहर के जिम्मे, उसके ऊपर कोई खर्च ही नहीं, कोई बोझ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई खर्च ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं खर्च के ताल्लुक से, इसीलिए इसको 100% देकर क्या फायदा? जो बेचारा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको दो ज्यादा। ये रियायत की गई है, ये मसलिहत है। बेजमीर मीडिया वालों, अगर ताकत हो तुम्हारे अंदर तो चैनल के अंदर चलाना। मेरी इन वीडियो को नहीं चलाता है जल्दी, मेरी तस्वीर तो देता है लेकिन मेरी स्पीच जल्दी चलाते नहीं है ये बेजमीर लोग इंसान। आए मैदान में, हमारे सही उलमा ही इनको बता देंगे कि शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी मसलिहत रखी। तो नहीं समझते, खामखा की बातें करते। एक इसी तरह का सवाल, अभी ये मैं आपके यहां आने से पहले आसाम में था, एक आदमी बाज़ाब्ता अच्छा पढ़ा लिखा आया, आकर बोला मौलाना मर्द के लिए 70 हूर है मरने के बाद जन्नत में, औरत के लिए क्यों नहीं है? औरत के लिए क्या है? हमने कहा कि ये वाकईतन बज़ाहिर ऐसा लग रहा कि औरत के साथ नाइंसाफी। मर्द जन्नती है तो 70-72 हूर, कहीं 70 है कहीं 72 है, 70 और 72 हूर, और बेचारी औरत अगर जन्नती है तो उसको। तो हमने उनको ये कहा, हमने कहा कि